हेलो बच्चों, आज हम लोग रियल नंबर्स पढ़ेंगे। रियल नंबर्स, सबसे पहले रियल नंबर्स क्या होता है, ठीक है। तो रियल नंबर्स में जो भी नंबर आप जानते हैं, जैसे कि रेशनल नंबर हो गया, इरेशनल नंबर हो गया, इंटीजर्स हो गया, होल नंबर हो गया, या फिर नेचुरल नंबर हो गया, तो जितने भी नंबर्स होते हैं वो सभी नंबर्स क्या होते हैं, रियल नंबर्स होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम यही जान लिए कि रियल नंबर क्या होता है। अब हम जो हमको इसमें पढ़ना है, तो स्टार्टिंग में जो दिया हुआ है, जैसे कि आपको एलसीएम और एचसीएफ निकालने के लिए बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि फैक्टर्स क्या होते हैं, किसी भी नंबर के फैक्टर्स क्या होते हैं। जैसे मैं आपसे पूछूं कि यहाँ पे एक नंबर लिखा हुआ है 4, तो 4 के फैक्टर्स क्या होते हैं। तो 4 के जो फैक्टर्स होते हैं वो होगा 1, 2 एंड 4 आल्सो। क्यों? क्योंकि 1 से भी 4 डिवाइड होगा, 2 से भी 4 डिवाइड होगा और 4 से भी 4 डिवाइड होगा। यानी वो सारे नंबर्स जो दिए हुए नंबर्स को डिवाइड कर दे, उन्हें उसका क्या कहेंगे, फैक्टर कहेंगे। जैसे मान लीजिए अगर यहाँ पे मैं लिखूं 6, तो 6 1 से भी डिवाइड होगा, 2 से भी डिवाइड होगा और 3 से भी डिवाइड होगा, उसके बाद 4 से नहीं होगा, 5 से नहीं होगा, लेकिन 6 से भी डिवाइड होगा। तो वो सारे नंबर्स जो दिए हुए नंबर्स को यानी गिवन नंबर्स को डिवाइड कर दे, वो उसके क्या कहलाएंगे, फैक्टर्स कहलाएंगे, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे बात किए किसका, फैक्टर की, ठीक है। तो फैक्टर्स वो नंबर्स होंगे जो दिए हुए नंबर यानी गिवन नंबर्स को डिवाइड कर दे, वो सभी नंबर्स क्या होंगे, उस गिवन नंबर्स के फैक्टर होंगे। जैसे यहाँ पे देखिए 4 का फैक्टर 1, 2 और 4 होगा, 6 का फैक्टर 1, 2, 3 एंड 6 होगा। अब बात हम करेंगे मल्टीपल की। मल्टीपल्स क्या होते हैं, तो जैसे मान लीजिए 2 के मल्टीपल्स, तो 2 का मल्टीपल, पहला मल्टीपल 2 ही होगा, 4 होगा, 6 होगा, 8 होगा, 10 होगा और डॉट डॉट डॉट, मतलब इसमें इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ देखने को मिलेंगे आपको मल्टीपल्स के रूप में। तो मल्टीपल्स होता क्या है, तो जो नंबर है वो जो दिया हुआ नंबर है, जो गिवन नंबर है, जैसे 2 जिस भी नंबर को डिवाइड करेगा वो उसका मल्टीपल होगा। जैसे देखिए 2 इस 2 को डिवाइड करेगा, 4 को भी डिवाइड कर देगा, 6 को भी डिवाइड कर देगा, 8 को भी डिवाइड कर देगा और 10 को भी डिवाइड कर देगा। मतलब जो गिवन नंबर है वो जितने भी नंबर्स को डिवाइड कर देगा वे सारे नंबर्स क्या कहलाएंगे, उसके मल्टीपल्स कहलाएंगे, ठीक है। अब इसका हमको यूज कहाँ करना है, तो आपके चैप्टर्स में जो रियल नंबर है उसमें सबसे पहले हमको जो निकालना है वो एचसीएफ और एलसीएम निकालना है, वो भी बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, ठीक है। तो उसका मैं आपको एक एग्जांपल या एक क्वेश्चन लगवाता हूँ, एचसीएफ एंड एलसीएम बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। आइए उसको देखते हैं। एचसीएफ एंड एलसीएम बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। मेथड, तो एचसीएफ और एलसीएम जो हमको निकालना है उसमें जो यूज करना है हमको वो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करना है, ठीक है ना। तो सबसे पहले अगर हम बात करें एचसीएफ का, तो एचसीएफ का क्या मतलब होता है और एलसीएम का क्या मतलब होता है, इसको आपको समझना होगा। एचसीएफ की अगर फुल फॉर्म की बात करें तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो इसका जो फुल फॉर्म होता है वो होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब जैसे मान लीजिए आपके सामने दो नंबर्स दे दिए जाए 12 एंड 18, और इसमें अगर हम अगर फैक्टर की बात करें 12 का, तो 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 नहीं होगा, 6 होगा और 12 होगा। और 18 के प्राइम फैक्टर की बात करें तो 18 1 से डिवाइड होगा यानी 1 इसका फैक्टर होगा, 2 से डिवाइड होगा 2 इसका फैक्टर होगा, 3 से डिवाइड होगा 3 इसका फैक्टर होगा, 4 से नहीं होगा, 5 से नहीं डिवाइड होगा, 6 से डिवाइड होगा तो 6 इसका फैक्टर होगा,
7, 8, 9 से डिवाइड होगा और 18 से डिवाइड होगा। तो ये 12 और 18 के आपको फैक्टर्स देखने को मिल रहे हैं। इसमें से हम सबसे पहले देखेंगे कि कॉमन हाईएस्ट फैक्टर का मतलब हो गया जो दोनों में हो और हाईएस्ट हो। तो देखिए, अगर आप देखिए 1 1 कॉमन मिल रहा है लेकिन ये हाईएस्ट नहीं है क्योंकि 2 2 भी मिल रहा है, 3 3 भी मिल रहा है। उसके बाद 4 और 6 नहीं मिल रहा है लेकिन 6 6 मिल रहा है। उसके बाद कोई भी फैक्टर ऐसा नहीं है जो कॉमन है, यानी अगर हम इसमें कॉमन की बात करें तो 6 इज द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है ना, मतलब जो 12 और 18 दोनों में है और कॉमन भी है। तो इसका जो एचसीएफ निकल के आएगा वो क्या निकल के आएगा, आपका 6 निकल के आएगा। तो इसीलिए एचसीएफ को हम लोग क्या बोलते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब अगर मान लीजिए आपको इसी का एलसीएम निकालना रहता, तो एलसीएम अगर आपको दो नंबर दे दिया जाए, जैसे मान लीजिए 6 दे दिया गया और 12 दे दिया जाए, तो 6 का जब आप मल्टीपल निकालेंगे तो 6 होगा, 12 होगा, 18 होगा, 24 होगा और ऐसे ही नंबर आते जाएंगे। जब 12 का निकालेंगे तो 12 होगा, उसके बाद 24 होगा, 36 होगा, 48 होगा, डॉट डॉट डॉट। इसमें हम लोग देखते हैं एलसीएम का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है। यानी जो भी आपके पास मल्टीपल है उसमें जो सबसे छोटा मल्टीपल होगा और दोनों में जो होगा, यानी कि सबसे स्मॉलेस्ट यानी लीस्ट होगा और जो दोनों में कॉमन होगा उसी को देखेंगे। तो देखिए 6 और यहाँ पे 6 नहीं है, लेकिन दूसरा ये 12 और 12 यहाँ भी है, यानी कि 12 यहाँ भी कॉमन और यहाँ भी कॉमन है और ये सबसे छोटा भी है, क्योंकि इसके बाद अगर आप देखेंगे तो कोई भी नंबर ऐसा नहीं जो कॉमन हो, और अगर कॉमन आगे मिलेगा भी तो वो क्या होगा, इससे बड़ा ही होगा। तो इसका मतलब यह है कि सबसे छोटा इसमें 12 है, तो इसका जो एलसीएम होगा वो क्या होगा, एलसीएम ऑफ 6 एंड 12, इसका 12 आएगा। तो आप लोगों को ये समझ में आया होगा कि एलसीएम और एचसीएफ होता क्या है। लेकिन हमको जो निकालना है इस चैप्टर में, तो उसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको भाई प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से निकालना है। यानी कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का मतलब क्या होता है कि किसी भी नंबर का जब हम फैक्टर करेंगे तो उसके जो फैक्टर्स होंगे वो प्राइम नंबर होंगे, इसीलिए उसको क्या कहेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, यानी कि प्राइम फैक्टर हमको निकालने हैं। अब जैसे एग्जांपल के तौर पे आपसे कहा जाए फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ 72 एंड 120, फाइंड द एचसीएफ and LCM of 72 and 120। और ये आपसे पूछा गया सीबीएसई बोर्ड 2023 में, सीबीएसई बोर्ड के 2023 एग्जाम में इस चीज को पूछा गया कि फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ 72 एंड 120, वो भी कैसे, बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो इसका हम जब सॉल्यूशन करेंगे तो देखिए सॉल्यूशन में सबसे पहले हम लोग इसका प्राइम फैक्टर करेंगे, किसका, 72 का। तो 72 यहाँ लिखा, इसका आप अपने चाहे तो प्राइम फैक्टर कर सकते हैं, जैसे 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 9 जा 18, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। तो इसके अगर प्राइम फैक्टर की बात करें तो 2 पे पावर 3 इंटू 3 पे पावर 2 होगा। वैसे ही अगर हम बात करें 120 के प्राइम फैक्टराइजेशन की तो 2 6 जा 12, 2 3 जा 60 और 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 3 5 जा 15 और 5 1 जा 5, यानी कि जो 120 का आएगा वो 2 पे पावर 3 इंटू 3 इंटू 5 आया, ठीक है। अब हम जब इसका एचसीएफ निकालेंगे तो एचसीएफ में उसी नंबर्स को लेते हैं जो दोनों में कॉमन हो, ठीक है। तो जैसे देखिए 2 पे पावर 3 और 2 पे पावर 3 दोनों में कॉमन है, तो इसको ले लेंगे 2 पे पावर 3। उसके बाद 3 की बात करें तो 3 पे पावर 2 है और 3 पे पावर 1 है, तो 3 पे पावर 1 जो है दोनों में मिलेगा ना, यानी इसका जो लिस्ट आपका जो है पावर है उसको लेते हैं। तो यानी यहाँ पे हम लेंगे 3, 5 यहाँ है लेकिन ऊपर नहीं है तो उसको नहीं ले सकते हैं। अब आपको पता है 2 पे पावर 3 का मतलब होता है 2 इंटू 2 इंटू 2 3 टाइम्स, तो हो जाएगा 2 2 जा 4, 2 जा 8 और 8 3 जा 24। तो इसका जो एचसीएफ आया वो कितना आ गया, 24 आया।
अब हम बात करेंगे एलसीएम की, क्योंकि एचसीएफ तो हम निकाल चुके हैं। तो इसी प्राइम फैक्टराइजेशन का यूज करके, इसी प्राइम फैक्टर्स का यूज करके हम निकालेंगे एलसीएम। तो देखिए एलसीएम क्या होगा, एलसीएम जो होगा, जो दोनों में है 2 पे पावर 3 ले लिया, 3 पे पावर 2 ले लिया, क्योंकि इसमें हम मैक्सिमम पावर लेते हैं, और जो दोनों में नहीं रहता उसको भी लेना पड़ता है। तो 2 2 जा 4 2 जा 8, और इसका करेंगे 3 3 जा 9, मतलब इसकी वैल्यू 8 होगी, इसकी 9 और इसकी 5। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 9 जा 45, और 45 का 8 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 5 40 से 0 4 हासिल, 8 चौक 32 4 36, यानी 360 इसका एलसीएम आएगा। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा।